Everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel, and today we will discuss on lecture number 6 of Unit 3. Subject name is Urban Transportation Planning and lecture name is Transportation Survey. So basically जो हमारे यूनिट 3 है लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वेज में हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन सर्वे को लिस्ट आउट किया था और उनमें से बहुत सारे सर्वे जैसे कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर जितनी भी मेथड्स अवेलेबल थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उस सर्वे के अलावा जो इम्पोर्टेंट सर्वे है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट आउट किया था, मैं वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे कि हमने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे के बारे में बात किया था जिसमें डिफरेंट मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम ट्रैफिक सर्वे यानी कि मिड ब्लॉक काउंट, स्क्रीन लाइन सर्वे, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल सर्वे, टैक्सी सर्वे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सर्वे का ये जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक सर्वे यानी मिड ब्लॉक काउंट के बारे में। बेसिकली मिड ब्लॉक काउंट किसे बोलते हैं यानी ट्रैफिक सर्वे किसे बोलते हैं और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सर्वे में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में बेसिकली हम बात करें तो मिड ब्लॉक काउंट आर कैरिड आउट ऑन अ वीक डे ऑन ऑल बिजी रोड इन ऑर्डर टू स्टडी द density of the traffic continuously for about 16 hours in order to assess the total daily volume and their composition and peaking pattern as well as their direction. So basically हम कोई भी पर्टिकुलर रोड पे 16 आवर पर कोई भी बिजी रोड ले लो जहाँ पे ट्रैफिक कंटिन्यूसली है, ठीक है, ऐसी ट्रैफिक डेंसिटी वाले रोड पे 16 आवर के लिए जो हम वीक में एक बार जो हम सर्वे करते हैं, ठीक है, वो सर्वे हम ऐसे करेंगे कि कोई कोई भी कंपोजिशन पे ट्रैफिक वॉल्यूम पिकिंग पैटर्न्स पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हम सर्वे करने वाले हैं तो वो जो कैरिड आउट करेंगे उस सर्विस को हम मिड ब्लॉक काउंट कहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिड ब्लॉक काउंट। बेसिकली मोड वाइज व्हीकल काउंट कि कार है, बस है, टू व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, कि ये सब मोड्स है, ठीक है। मोड वाइज व्हीकल काउंट आर जनरली मेड एंड रिकॉर्डेड एट 15 मिनट इंटरवल। ये जो मिड ब्लॉक काउंट है वो 1 आवर में जिस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट के इंटरवल रखने वाले हैं, ठीक है। 15 मिनट के इंटरवल में मोड वाइज काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे एंड द वॉल्यूम पर कैपेसिटी यानी कि जो हमारा यूनिट रहेगा कि कितना वॉल्यूम है और उसके सामने कैपेसिटी कितनी है पर्टिकुलर रोड की, तो वो जो रेशियो है वॉल्यूम और कैपेसिटी का रेशियो पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं 1 किलोमीटर कोई रोड पे 1 किलोमीटर पे मैं सर्वे करने जा रहा हूँ। ये 1 किलोमीटर का मेरा स्ट्रेच है यानी वो स्ट्रेच पे उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम आ रहा है इस हिसाब से हम रेशियो लेने वाले हैं। Basically the volume per capacity ratio of the road stretch can be obtained from the data in order to help in planning long-term strategy. An accident-prone stretch will also be identified simultaneously. Occupiers of the vehicle is also recorded. This is the traffic survey and mid-block count survey जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो सर्वेज है, ठीक है, ट्रैफिक सर्वे यानी मिड ब्लॉक काउंट सर्वे, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है और जीटीओ पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट हम सबको पता है, ठीक है, फिर भी हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है इसको ट्रांसपोर्टेशन वाले सब्जेक्ट में। पैसेंजर कार यूनिट यानी पीसीयू, पीसीयू का फुल फॉर्म है पैसेंजर कार यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम, कोई भी ट्रैफिक स्ट्रीम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल है, different types of vehicle in a traffic stream have a different characteristic like width, length and height, and sometimes they produce inconvenience for the other vehicle. For the expressing highway capacity, a unit is used called passenger car unit, and in this one car is considered as one unit. बेसिकली क्या है कि हम देखते हैं कि कोई भी जगह पे मुझे ये ट्रैफिक मिड ब्लॉक काउंट भी करना है, चलो
बट जब मैं कैपेसिटी फाइंड करूंगा, डिफॉल्ट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो हम सबको पता है कि जो रोड है, पर्टिकुलर रोड की ड्यूरेशन में जो व्हीकल पास होने वाले हैं वो डिफरेंट डिफरेंट विड्थ के होंगे, उसकी लेंथ भी अलग होगी और हाइट भी अलग डिफरेंट होगी, ठीक है। कार की हाइट अलग है, कार टू व्हीलर यानी बाइक अलग है, ऑटो रिक्शा अलग है। तो ये जो वेरिएशन आएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट लाइक विड्थ, लेंथ और हाइट, उसके हिसाब से जब हम उसका काउंटिंग करेंगे तब इनकन्वीनियंस रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि वो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम ये सभी व्हीकल को एक यूनिट कोड दे दिया है, और वो जो यूनिट, ये सभी व्हीकल को हम एक यूनिट में मेजर करेंगे और इस यूनिट को हम कहेंगे पैसेंजर कार यूनिट। तो ये इसका पर्पज है, ठीक है। तो पैसेंजर कार यूनिट हम सबको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट जो इंपॉर्टेंट है पैसेंजर कार यूनिट के लिए तो वो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है पीसीयू का, कि कैपेसिटी ऑफ द रोडवे विथ पैसेंजर कार ओनली अपॉन कैपेसिटी ऑफ द रोडवे विथ दैट क्लास ऑफ द व्हीकल। यानी कि पैसेंजर कार्स है, ठीक है, तो उसकी रोडवे में कितनी कैपेसिटी अपन रोडवे विद दैट क्लास ऑफ व्हीकल, और कौन से क्लास में वो क्लास का व्हीकल है, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैसेंजर कार यूनिट यानी पीसीयू मिलेगा। PCU indicate the shape required for the vehicle on a road. For example, PCU for a car is 1 and that for a bus is 3. तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए, क्लास ऑफ व्हीकल के लिए जो PCU है वो डिफरेंट रहने वाला है। कार के लिए PCU 1 है, तो बस के लिए PCU 3 रहने वाला है। इट मीन्स द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द बस ऑन द रोड इज 3 टाइम मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर अ कार। यानी कि बस के लिए PCU 3 है और कार के लिए 1 है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेस रिक्वायर्ड है बस के लिए, ठीक है, वो रोड पे जो बस स्पेस रिक्वायर्ड करती है वो 3 टाइम ज्यादा है एक कार के मुकाबले, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के बेस्ड हम पीसीयू डिसाइड करेंगे। सो पीसीयू वैल्यू फॉर द डिफरेंट क्लास ऑफ द व्हीकल एज पर इंडियन रोड कांग्रेस गिवन इन अ टेबल। सो पीसीयू फॉर अ डिफरेंट व्हीकल, यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज मैंने क्लास ऑफ व्हीकल डिवाइड किया है, उसके सामने पीसीयू लिखा है। सो अगर पैसेंजर कार है तो उसका पीसीयू 1 है, ऑटो रिक्शा है क्लास ऑफ व्हीकल में तो उसका पीसीयू 1 है, बस है, ट्रक है तो उसका पीसीयू 3 है, ट्रैक्टर टेलर के लिए 3, मोटरसाइकिल, स्कूटर और पेडल साइकिल के लिए 0.5, हॉर्स ड्राउन व्हीकल यानी कि बैलगाड़ी है उसके लिए 4, स्मॉल ब्लॉक कार्ट और लार्ज ब्लॉक कार्ट के लिए 6 और 8। तो इस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्लास ऑफ व्हीकल के बेस। तो ये हमारी थियरी थी पैसेंजर कार यूनिट पे, जो मिड ब्लॉक काउंट यानी ट्रैफिक सर्वे काउंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो लिस्ट है ट्रांसपोर्टेशन सर्वे में, उसमें दूसरा पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन सर्वे में दूसरा पॉइंट है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के बाद ट्रैफिक सर्वे, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं स्क्रीन लाइन सर्वे, थर्ड पॉइंट है हमारा। स्क्रीन लाइन सर्वे बेसिकली क्या है कि स्क्रीन लाइन सर्वे रिफर टू अ वॉल्यूम काउंट कंडक्ट एट डिफरेंट लोकेशन इन द स्टडी एरिया, crossings along natural barriers like a river, canal, railway lines, and then this is the main purpose of this survey is validation of the model developed। कि स्क्रीन लाइन सर्वे हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली जो भी ट्रैफिक सर्वे के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं और जो भी मॉडल डेवलप करते हैं उसका वैलिडेशन हमको करना है। तो वैलिडेशन के लिए हम ऐसी लाइन्स यानी स्क्रीन लाइन का यूज करेंगे जिसपे हम वॉल्यूम काउंट करेंगे और उसको हम अपने एक्चुअल डेटा के साथ वैलिडेट करेंगे। बट ये काउंट करने के लिए हम कौन सी जगह चूज कर सकते हैं, कौन से लोकेशन चूज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो डिफॉल्ट लोकेशन चूज करेंगे यानी कि डिफॉल्ट लाइन चूज करेंगे तो वो कैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिटीज के लिए तो वो स्टडी एरिया हम ऐसा चूज करेंगे जहाँ पे नेचुरल बैरियर हो। नेचुरल बैरियर यानी कि कोई भी सिटीज है वो एक रिवर है, वो रिवर कोई सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो उस रिवर को हम स्क्रीन लाइन के तौर पे यूज करेंगे। कैनल है, सिमिलरली रेलवे लाइंस है, तो ये सभी चीजों को क्रॉसिंग है, तो ये सभी चीजों को हम यूज कर सकते हैं एज स्क्रीन लाइन लोकेशन, और इस सर्वे को हम बोलेंगे स्क्रीन लाइन सर्वे। सो बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड interview survey, trip assignment are made which would give the volume traffic on a different route for the trip going across the screen line can be determined. So this is the cross checked with the data count made it the screen line location, and any adjustment in a calibration model can be made. For example, in a Chennai, for a screen line survey, the Adhyar and Comb River and
three rail corridor formed the screen lines and survey was done at the all major road crossing across the area, कि वहां पे इन जगह पे चेन्नई में स्क्रीन लाइन सर्वे हो रहा है। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्वे में थर्ड पॉइंट है, तो वो है स्क्रीन लाइन सर्वे, जिसके बारे में अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्वे करने चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के लिए जो हमने होम इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट, रिटर्न पोस्ट कार्ड, रोड साइड इंटरव्यू और टैग ऑन कार्ड, ये सब मेथड यूज करके ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे किया, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में आगे ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सिमिलरली हम ट्रैफिक सर्वे करेंगे तो ट्रैफिक सर्वे में ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक और ट्रैवल पैटर्न, इन सभी चीजों को देखते हुए जो ट्रैफिक की जो जिस हिसाब से ऑक्यूपेशन है, कैपेसिटी है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, तो ये सभी का जो हम काउंट करेंगे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मिड ब्लॉक काउंट, जो हम यहाँ पे करने करे हैं ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के लिए। तो उस सर्वे का हम ट्रैफिक सर्वे करेंगे, जिसको हमने ट्रैफिक सर्वे के लिए मिड ब्लॉक काउंट को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। जो वीकेंड में एक बार करते हैं, 16 आवर के लिए करते हैं, 15 मिनट के इंटरवल में करते हैं, जहाँ पे हम वॉल्यूम पर कैपेसिटी रेशियो रोड, पर्टिकुलर रोड स्ट्रेच के लिए फाइंड करते हैं। तो ये इसका पॉइंट था। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पीसीयू इम्पोर्टेंट है, पैसेंजर कार यूनिट, हमको सबको पता रहना चाहिए। तो एक सिंगल यूनिट जो होमोजेनियस ट्रैफिक में डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल के लिए हम यूज कर सके, उस सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे पैसेंजर कार यूनिट, जिसका इक्वेशन हमने यहाँ पे रखा था। इक्वेशन है कैपेसिटी ऑफ द रोडवे विद द पैसेंजर कार ओनली अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द रोडवे विद द दैट क्लास ऑफ द व्हीकल। तो वो जो क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, यानी कि कार के लिए पीसीयू 1 है तो बस के लिए 3 है, तो यानी बस ज्यादा स्पेस रोकती है कंपेयर टू कार। तो इस हिसाब से क्लास ऑफ द डिफरेंट क्लास ऑफ द व्हीकल यहाँ पे मैंने रखा था, ठीक है। तो अगर कोई भी जगह पे सिंगल एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि आपको पूछे कि ऑटो रिक्शा के लिए पैसेंजर कार यूनिट क्या है, तो आप बोल सकते हो तो उसके लिए पैसेंजर कार यूनिट 1 है। तो ये डिफॉल्ट क्लास ऑफ द व्हीकल एज पर आईआरसी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने स्क्रीन लाइन सर्वे, जो इम्पोर्टेंट सर्वे है, उसके बारे में भी बात किया कि स्क्रीन लाइन सर्वे पर्टिकुलरली लोकेशन पे होता है और डिफॉल्ट वैलिडेशन और मॉडल डेवलप के वैलिडेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उसका पर्पज है, उसके हिसाब से नेचुरल बैरियर्स होते हैं, रिवर्स है, कैनल है, रेलवे लाइन है, उस पर हम यूज करते हैं। और इसका मैंने एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल चेन्नई का एक एग्जांपल देके हम इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये सब चीजें थी वो ट्रांसपोर्टेशन सर्वे यानी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेकंड लेक्चर था हमारे यूनिट 3 का ट्रांसपोर्टेशन सर्वे का, ठीक है, लेक्चर नंबर 6, इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के जितने भी पॉइंट है कि इन सभी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमर्शियल व्हीकल सर्वे, टैक्सी सर्वे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, पार्किंग सर्वे और पेडेस्ट्रियन सर्वे, इन सभी सर्विस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम जो सैंपलिंग है और उसके अलावा सर्वे डेटा चेक है, उसके उसके बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तो यहाँ पे इन तीनों लेक्चर के साथ हमारा जो कंटेंट है यूनिट 3 का वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।